कहा नहीं चाचू मुझे पढ़ा दो, मैं बैग टांग के पढ़ने आई हूँ। फिर तुम बातें करने लगती हो सबसे वहाँ। बताया मुझे बुआ ने कि बातें करती है, ये पढ़ती नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज हमारे यहाँ मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है। आज दिन है बुधवार और तारीख है 22 सितंबर। शायद 22 सितंबर ही है, आप लोग मुझे बताना, मैं कंफर्म नहीं हूँ। और आज हमारे यहाँ ना बारिश हो रही है, रात से ही बारिश हो रही है। तो देखो कपड़े कैसे सूख रहे हैं और अभी कुछ कपड़े धुल भी रहे हैं। और ये मैंने यहाँ अपने पौधे रखे हैं बारिश का पानी लगाने के लिए। और अभी मुझे ना इन्हें गमले में लगाना है। ये गमले में लगे हुए नहीं हैं, बस ऐसे ही रखे हुए हैं। तो मिट्टी आई हुई है, वो इनको गमले में सेट करना है। और आज साड़ी पहनी है, ये संडे को पहनी थी मैंने और उसी टाइम निकाल के रख दी थी क्योंकि जाना पड़ा था। तो आज पहनी है। साड़ी बहुत प्यारी है, कलर बहुत प्यारा है और कपड़ा भी बहुत प्यारा है। अभी मैंने तैयार की है, मुझे कहीं से मिली है, तो मैंने सोचा तैयार करते कि कलर और कपड़ा बहुत अच्छा है इसका। तो मौसम ठंडा है, सोचा चलो साड़ी पहन लेते हैं। साड़ी पहनना अच्छा लगता है लेकिन ठंडा मौसम हो तब। गर्मी में मैं नहीं बर्दाश्त कर पाती, गर्मी बर्दाश्त नहीं होते, साड़ी में पहन के काम तो बिल्कुल नहीं हो पाता। तो चलिए अभी बात करूँगी थोड़ी देर में। आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने घर में प्लांट्स कैसे लगाती हूँ। मैं ये प्लांट्स लेके आई थी, 2-3 दिन हो गए, संडे को लेके आई थी और ये अभी तक लग नहीं पाया। आज वेडनेसडे है क्योंकि मेरे पास मिट्टी नहीं थी और मिट्टी मैंने अपने खेतों से ही मंगवाई है। और मेरी जो मिट्टी है ये कम उपजाऊ आप कह सकते हैं क्योंकि ये रेतीली मिट्टी नहीं है। रेतीली मिट्टी में ही प्लांट्स ज़्यादा सक्सेस होते हैं। तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि यहाँ की मिट्टी रेतीली नहीं है। मिट्टी को देख के मेरा दिमाग एक बार बड़ा डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कोई ना यार, मतलब ज़्यादा ग्रोथ ना हो लेकिन ये हरे भरे रहने चाहिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े पौधे नहीं चाहिए क्योंकि ये सारे इंडोर प्लांट्स हैं। अगर आपको पौधे लगाने हैं अपने घर में तो ये बात को आप अच्छे से ध्यान में रखिए कि आपकी जो मिट्टी है वो एकदम ना रेतीली होनी चाहिए, उसमें रेत ज़रूर होना चाहिए। और ये जो खाद मैंने इसमें मिक्स किया है, मिक्स कर रही हूँ, ये मेरे हस्बैंड नर्सरी से ही लेके आए हैं। और ईवा मुझे सामने देख के कुछ बोल रही थी तो मुझे हंसी आ गई देख के उसको। तो अच्छे से खाद को मिट्टी के साथ मिक्स कर लेना है। और मैं ये आपको बता रही हूँ क्योंकि मुझे जो जानकारी है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप लोग प्लांट्स लगाना नहीं जानते होंगे, लेकिन मेरा चैनल है, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मैं सोचती हूँ जो मेरे पास नॉलेज है मैं उसको आपके साथ शेयर करूँ। पहले भी मैं प्लांट्स लगा चुकी हूँ, आपने देखा होगा मेरे काशीपुर वाले घर में बहुत सारे प्लांट्स थे और काफ़ी अच्छे वो चल भी रहे थे। तो सोच चलो आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं अपने घर में प्लांटेशन कैसे करती हूँ। तो यहाँ जो है पूरी मिट्टी के साथ मैंने खाद को मिक्स कर लिया है। मिट्टी में गीली मिट्टी थी ये क्योंकि बारिशें पड़ रही हैं, इस टाइम पे बारिश लगी हुई है तो खेतों की मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली हो रखी है। और इसमें ना बहुत सारी घास फूस और ये पत्थर बहुत सारे थे, तो वो सारे मैं अलग कर रही हूँ क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना, उसकी वजह से पौधों को हार्म पहुँचता है, पौधे बढ़ नहीं पाते हैं। तो वो सारी चीज़ें निकाल के साफ़ कर लेना अच्छे से मिट्टी को और अच्छे से फोड़ के खाद के साथ उसको मिक्स करना है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है प्लांट्स लगाना, मतलब मुझे अच्छा लगता है। मेरे घर में ना बहुत सारे प्लांट्स हो, घर छोटा है तो उसी के हिसाब से, मतलब एरिया के हिसाब से ही आप प्लांटेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका घर छोटा है और आपने दुनिया भर के पौधे लगा रखे हैं। अगर आप केयर कर सकते हैं तो आप लगाएं। मुझे अच्छा लगता है, मतलब घर में प्लांट्स को देख के ना मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो ये सारे जो है इंडोर प्लांट्स हैं और मैं एक एक प्लांट बहुत अच्छे से देखभाल के लेके आई हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये प्लास्टिक के गमलों में मैं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे अंदर के लिए गमले भी खूबसूरत सुंदर चाहिए थे। और बाहर मैंने देखो ये मनी प्लांट लगाया हुआ है एकदम से एंट्री पे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये गमला आपको मिला हुआ है अगर उसके अंदर होल नहीं है तो आपको होल कर लेना है। मैं यहाँ पे पेचकस की हेल्प से होल कर रही हूँ और होल के ऊपर आपको कोई पत्थर रख लेना है छोटा सा। मैंने यहाँ पे दिए फोड़े हुए हैं, आप लोग अगर देख पा रहे होंगे तो दिए फूटे हुए पड़े हैं। तो उसके होल के ऊपर दिए को सॉरी आपके पास कोई भी पत्थर होता है आप उसको रख सकते हैं।
उसके बाद आपको मिट्टी डालनी है। उसके बाद आपको जैसे भी प्लांट मिल रहा है रैप होके, बस उसका जो ये जिस चीज़ में वो कवर है उसको फाड़ के और सीधे आपको ऐसे ही रख लेना है और उसके चारों तरफ से मिट्टी लगा देनी है। आपका गमला तैयार हो जाएगा। आप लोग ट्राई कर सकते हैं। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी मुझे बच्चों के लिए हलवा बनाना है, क्योंकि 2-3 दिन से इनकी डिमांड भी हो रही थी हलवे की। और आज नाश्ते में इनके लिए हल्का फुल्का सी बनाया था, मैगी बना के खाई थी। तो मैं सोच रही हूँ ना कि इनके लिए हलवा बना दूँ। थोड़े मेवे डल जाएंगे, थोड़ा घी डल जाएगा, तो बच्चों को कुछ हेल्दी मिल जाएगा। ये है सूजी, और यहाँ देसी घी गरम हो रहा है कढ़ाई में। अरु बेटा, तूने सूजी से छेड़खानी करी है ना? करी है बेटा, देख ले पूरे में गिरी हुई है इधर। पूरी सूजी घी के अंदर गई। अब इसको भूनेंगे थोड़ी देर। कम लगेगा घी तो बाद में डाल दूंगी। कितना सारा घी डाला? बहुत सारा बेटा। बच्चों को दूध दूंगी थोड़ा थोड़ा, और हलवा दूंगी दूध के साथ। बेटा ड्राई फ्रूट्स लेके आओ। और काजू तो किचन में रखे हैं, बादाम और किशमिश रखे। किशमिश भी किचन में ही है, बादाम रखे हुए हैं। क्यों? सुना, किशमिश गंदे लगते हैं। बस चले तो बादाम और काजू भी ना खाए। काजू की तो शौकीन है खैर दोनों ही। काजू तो दोनों को ही मिल जाए खूब खा लेंगी। ईवा तो ऐसे खाती है काजू जैसे मूंगफली के दाने नहीं खाते हैं, बहुत बहुत सारे इकट्ठे एक साथ। उसको यही डर नहीं रहता है कि मुझे नुकसान देंगे या फायदा करेंगे। खट्टा कर देते हैं। चलो मैं बना लेती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। अभी मेरे पौधों का काम हो गया है, बस मुझे बाहर की सफाई करनी है। तो उससे पहले मैंने सोचा बच्चों को कुछ देना जरूरी है, क्योंकि भूख लग रही होगी। तो चलो थोड़ी देर में बात करेंगे, ठीक है। पौधों का काम बीच में छोड़ के मैं हट गई थी, क्योंकि पौधे लग चुके हैं, बस साफ़ सफाई करना बाकी था। लेकिन मेरे बच्चों को भूख लगी थी तो मेरे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी था। तो यहाँ मैंने उनके लिए हलवा बनाया है और मैं खिला रही हूँ बिठा के। ईवा को प्रॉपर खिलाना होता है, और आप देख ही रहे होंगे वो भाग भाग के खाती है। मतलब उसका पेट भरना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है मेरे लिए। साथ में मैं भी खा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी भूख बहुत तेज़ लगी थी इस टाइम पर। मैंने इस टाइम तक कोई नाश्ता नहीं किया हुआ था। और प्लांट्स पूरे लग चुके हैं, बस इनको अपनी जगह सेट करना है और यहाँ की सफाई करनी है। इतने मैंने बच्चों को खिलाया पिलाया, इतने हमारी टंकी आ गई थी यहाँ पे ना, सप्लाई वाला पानी भी आता है, तो उससे भी बहुत हेल्प मिल जाती है। टैंक भी हमारा भर जाता है, और साथ के साथ मैं पानी को थोड़ा स्टॉक करके रख लेती हूँ। दिन भर के काम में वो बहुत यूज़ में आता है। जैसे कपड़ों में पानी निकालना होता है, जैसे धुलाई वगैरह करनी होती है, तो हम यही वाला पानी यूज़ करते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी दिख रही है। अभी हम जल्दी फटाफट से सफाई करते हैं। जुट जाती हूँ अपने सफाई के काम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। मिट्टी धूल बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी। आप लोगों को मेरा घर बहुत पसंद आता है, और इसको मैं रखती भी ऐसे ही हूँ। और आदत होती है ना, मेरी आदत है। मैं थोड़ी सी सन की टाइप की हूँ सफाई को लेके। मुझे अपनी हर चीज़ सेट चाहिए होती है, साफ़ चाहिए होती है। और मुझे लगता है कि हर लेडीज़ में ये आदत होनी भी चाहिए, साफ़ सफाई को लेके। और मैनेज करना, मतलब आना चाहिए घर में कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए, और घर की किसी चीज़ पे धूल मिट्टी तो नहीं है, घर साफ़ है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, सब एक से नहीं होते हैं। आप लोग मेरी बात से एग्री कर रहे हो या नहीं ये भी बताना, क्योंकि सबका देखो अपना अलग नेचर होता है, और आदतें भी सबकी अलग अलग होती हैं। बहुत सारी बातें मैंने आपसे कर ली, बक 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 किए जा रही हूँ। चलो थोड़ा म्यूज़िक लगाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। कुछ कपड़े मेरे धुल के सूख रहे हैं, आपने देखा। अंदर पूरे पड़े हुए हैं बरामदे में पंखे के नीचे, क्योंकि मौसम एकदम से ना बारिश वाला हो रहा है। तो कुछ कपड़े मशीन में थे, उनको मैं पानी में खंगाल रही हूँ। और ये जो टंकी का पानी आता है ना, तो ये इन वाले कामों में बहुत यूज़ में आता है।
और अंदर जब हमने नाश्ता किया तो उसके बाद जो है ना बहुत सारी नमकीन इधर उधर गिरी हुई थी। साथ के साथ झाड़ू लगा के वहाँ सफाई कर रही हूँ। और ये है मेरी जेठानी की लड़की जो कि यहाँ बैठने आई है, मेरे पास आ जाती है वो, तो वो भी लगी हुई है मेरे साथ साथ। और मैं अभी आपको अपने प्लांट्स दिखाऊंगी कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी फ़िलहाल मैंने इनको यहीं पोर्च में रखा हुआ है, लेकिन ये यहाँ नहीं रहेंगे, अंदर ही जाएंगे। फ़िलहाल के लिए मैंने रख दिया है, ये आके अपने आप सेट करेंगे। कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके बताना। और ये जो स्नैक प्लांट है ना, मैंने ये वाला जो दिख रहा है, ये बहुत प्यारा लग रहा है ना, घास। और इसमें से मैंने एक और प्लांट बनाया है, इसका एक एक्स्ट्रा प्लांट निकल रहा था, बेबी प्लांट बोलते हैं, तो उससे मैंने एक प्लांट और तैयार किया है। अभी आपको दिखाती हूँ, ये है, दिख रहा है छुटकू सा, ये जहाँ पे मेरी फिंगर है, तो ये प्लांट मैंने उसी से तैयार किया। देखते हैं सक्सेस हो पाएगा या नहीं, अगर हुआ ना तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगी और मुझे बड़ी खुशी मिलेगी अगर ये चलेगा तो। अभी थोड़ा सा रिलैक्स हो रही हूँ और अपने कपड़े अपने बाल सब ठीक कर रही हूँ, क्योंकि लगातार काम में लगी हुई हूँ। और जब टंकी आती है ना तो लगता है ये भी निपटा लो, ये भी निपटा लो, मतलब ऐसा लगता है कि टैंक का पानी कम से कम यूज़ में लेके आओ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, टंकी नहीं आती, लाइट भी नहीं आती, कई बार ऐसा हो जाता है बारिशें लगती हैं तो लाइट नहीं आती, तो उस टाइम में टैंक का पानी ख़त्म हो जाता है और बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ती है फिर काम करने में। पढ़ने आई हूँ फिर तुम बातें करने लगती हो सबसे वहाँ। बताया मुझे बुआ ने कि बातें करती है, ये पढ़ती नहीं है, सबसे बातें करती हो। मेरी शादी हुई थी, उसके बाद जब ये आए थे, ये जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है इस टाइम पे, तो कनागत आए थे, तो उस दौरान मुझे पता चला था मेरी ससुराल की कुछ बातें, तो अभी मैं बताऊंगी आपको। तो क्या हुआ था ना, जैसे कनागत जब शुरू हुए तो हमारे यहाँ मेरे मायके में कनागत में कोई दिन ऐसा जाता है जब श्राद्ध नहीं निकलता, मतलब हर दिन किसी ना किसी का श्राद्ध निकलता है। एक तो मेरी फैमिली बड़ी है तो सभी लोग निकालते हैं, मेरी सारी चाचियाँ, मम्मी, ताई जी सब निकालते हैं। तो यहाँ जब मैं मतलब जब फर्स्ट टाइम यहाँ कनागत पड़े मेरी शादी के बाद, मेरी शादी हुई थी 24 फरवरी को और कनागत आते हैं सितंबर में, तो तब तक मुझे पता ही नहीं था, ये सारी बात मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तो मैं अपनी सास से बोल रही थी कि मम्मी हमारे यहाँ किसी कनागत नहीं निकलते, क्योंकि मैं देख रही थी यहाँ किसी का निकलता ही नहीं था, किसी का श्राद्ध नहीं होता था। तो फिर मम्मी ने मुझे बताया कि यहाँ सिर्फ नानी नाना का श्राद्ध निकलता है, जो पापा जी के नानी नाना हैं। तो मैंने कहा उनका श्राद्ध यहाँ क्यों निकलता है, क्योंकि मतलब यहाँ तो जैसे दादा दादी उनके, मतलब मेरे हस्बैंड के दादी दादा और पापा जी के दादी दादा, इनका निकलना चाहिए, तो नानी नाना का क्यों निकलता है। तो मम्मी ने मुझे बताया था कि हम ना नानी नाना के यहाँ आके रहे हैं, मतलब पापा जी जो हैं वो अपने नानी नाना के यहाँ आके रहे हैं। पापा की नानी के कोई बेटा नहीं था, बस जो पापा की मम्मी होंगी वही होंगी। तो मतलब मुझे पहली बार पता चला कि ये मेरा ससुराल नहीं है, ये मेरा रियल ससुराल नहीं है, मेरा रियल ससुराल कहीं और है। यहाँ जो है पापा जी की नानी का गांव है ये। तो मैं बड़ी शॉक हुई कि मतलब ये चीज़ मुझे पता होनी चाहिए थी, मुझे बताया नहीं। वैसे तो कोई ज़रूरी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे पता होना चाहिए था कि मेरा रियल ससुराल कहाँ का है। तो फिर जब मुझे पता चला तो मैं इनसे ना जिद करने लगी तभी से, कि क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी फैमिली से निकल के आई हूँ, मेरा बहुत बड़ा परिवार है, साथ मेरे पापा चाचा सब हैं, वो तहेरे चचेरे बहन भाई हैं, तो 6 बुआएं हैं, 7 चाचा ताऊ सब हैं। तो यहाँ पे पापा ही जो हैं वो 3 भाई हैं बस। तो मैं ये कहती थी कि बस सोचती थी मैं कि इनकी फैमिली इतनी छोटी सी है, तो
जब मुझे पता चला कि जो मेरे हस्बैंड हैं उनकी जो रियल फैमिली है वो कहीं और रहती है, तो मैं तब से इनसे जिद करने लग गई कि आप ना मुझे मिलवा के लेके आओ, सबसे मुझे मिलना है, सबसे मिलना है। मैं बहुत एक्साइटेड थी ये जान के कि मेरा जो रियल ससुराल है वो कहीं और है। फिर ये मुझे लेके गए, मेरी सास और ये मुझे लेके गए, घुमा के लाए वहाँ और सबसे मिलवाया, और मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे इतना सुकून मिला कि बहुत सारे लोग हैं मेरे भी ससुराल में, बहुत सारे, इनके भी ताऊ चाचा, तहेरे चचेरे ताऊ चाचा बहुत हैं। और मैं जितना खुश हुई उन लोगों से मिलके, वो भी मुझसे मिलके इतना ही खुश हुए थे, क्योंकि उन्हें भी जान के बहुत खुशी हुई कि मतलब मैं उतावली थी उन लोगों से मिलने के लिए। फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया, मम्मी इनकी भी बहुत बड़ी फैमिली है, शायद मम्मी लोगों को पता हो, लेकिन उन्होंने मेरे सामने कभी जिक्र नहीं किया था इन चीज़ों का। तो ये मेरा रियल ससुराल नहीं है, रियल ससुराल मेरा कहीं और है। यहाँ हम पापा जी के नानी के यहाँ रहते हैं गाँव में।